हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा अलंकार है, जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही सिलेबस में लगा हुआ है। यह दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी। अगर जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें परीक्षाओं में प्रायः एक दो प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज हम अलंकार पर बात करेंगे, अलंकार शास्त्र के स्वरूप पर बात करेंगे। अलंकार पढ़ने से पहले दोस्तों हम अलंकार शास्त्र के स्वरूप पर बात करेंगे, उसकी रूपरेखा क्या रहती है, अलंकार कहते किसे हैं, किस प्रकार से अलंकार शब्द बना है, उस दृष्टि से हम एक बार अलंकार शास्त्र के स्वरूप को देख लेंगे। तो अन्य अलंकारों को समझने में, जैसे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, जब हमें अलंकार शब्द का अर्थ ही नहीं पता रहेगा तो हम अलंकारों को कैसे समझ पाएंगे। तो पहले हम अलंकार शास्त्र के स्वरूप पर बात करेंगे और एक हमारा है काव्य स्वरूप। जैसे कि काव्य अर्थात जो कविता में हम अलंकार का प्रयोग अधिक रूप में करते हैं और कविता में ही हमें अलंकार दिखाई देता है। तो काव्य क्या है, काव्य के स्वरूप पर आज हम चर्चा कर लेंगे और अलंकार शास्त्र के स्वरूप मतलब कि अलंकार को किस तरह से पहचाने हम और किस तरह से अलंकार की रूपरेखा क्या है उसको हम एक बार देख लेंगे। उसी तरह से काव्य की रूपरेखा क्या है, काव्य जो हमारा खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, प्रायः आप जब किसी भी कवि या आलोचक की रचनाएं, किसी भी कवि की रचनाएं पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं प्रायः कि यह उनका गीति काव्य है, खंड काव्य है और फिर या फिर महाकाव्य है। तो आखिर में ये क्या है, खंड काव्य, गीति काव्य, आज हम उन पर भी पूरा अच्छे से चर्चा कर लेंगे, जो कि आप जान भी रहे होंगे और कितने लोग इससे परिचित भी नहीं होंगे। तो दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे हमारे साथ। पहले हम अलंकार शास्त्र के स्वरूप पर बात करेंगे कि अलंकार शास्त्र की रूपरेखा क्या है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि अलंकार शब्द जो हमारा है, अलंकार शब्द जो हमारा अलंकार शब्द का काव्य और काव्य शास्त्र में बड़ा महत्व है। अलंकार को काव्य का मूल आधार माना जाता है, यानी जो हमारा अलंकार है वह काव्य अर्थात कविता का मूल आधार यानी कि जड़ है। यानी कि जो अलंकार है वह कविता का मूल आधार यानी जड़ ही है। जैसे कि कोई भी वृक्ष हो वह बिना जड़ का नहीं खड़ा रह सकता, उसी तरह से कोई भी कविता हो उसमें अलंकार हमें देखने को जरूर मिलेगा। अर्थात बिना अलंकार के काव्य में काव्यत्व नहीं आ सकता, काव्यत्व नहीं आ सकता। अब काव्यत्व क्या है, काव्यत्व जैसे कि हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो उसमें उसका भाव क्या है, कल्पना क्या है, उसमें कौन सा रस है, शब्दों के अर्थ क्या है, तो वह काव्यत्व बिना अलंकार के नहीं आ सकता। जैसे कि हम कोई कविता हास्य परक पढ़ रहे हैं तो हास्य परक यदि हम हंसी वाली कविता या कोई चीज सुन रहे हैं पंक्ति, तो हमारा जो भाव होगा वो हमारा मन प्रफुल्लित होगा, तो वही हमारा काव्यत्व है। कि जैसे जो भी हम पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, उसमें काव्य तो होना चाहिए, उसमें किसी न किसी प्रकार का भाव होना चाहिए। तो वह किसके बिना संभव नहीं है दोस्तों, तो वह अलंकार के बिना संभव नहीं है। जैसे भामा, दंडी आदि काव्य शास्त्रियों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना है। यानी जो हमारे काव्य शास्त्री भामा और दंडी हैं वो अलंकार को कविता का सर्वस्व मानते हैं कि जो कुछ भी है कविता में वह सभी है क्या, अलंकार के कारण ही कविता हमारे सामने प्रस्तुत होती है या कविता का निर्माण होता है। इस तरह से इस प्रकार इस प्रकार वे अलंकार शास्त्र के अंतर्गत ही, वे कौन, अब जो हमारे काव्य शास्त्री लोग होते हैं जैसे कि भामा, दंडी, इस तरह से जो अलंकार शास्त्र के अंतर्गत ही भामा, दंडी आदि काव्य शास्त्रियों ने रस, रीति, गुण, शब्द शक्ति तथा छंद का विवेचन करना पसंद करते हैं। तो ये हम अलंकार शास्त्र के स्वरूप को जान गए। अब थोड़ा सा हम काव्य के स्वरूप के भी बारे में देख लेते हैं, ये अर्थात काव्य क्या है। जैसे कि हमारा काव्य का स्वरूप यहाँ पर दिया गया, काव्य वांग्मय का ही एक अंग है। वांग्मय का क्या अर्थ है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर तांगमय दे दिया, वहाँ पर वांग्मय है। वांग्मय का अर्थ है शब्द अर्थमय साहित्य, अर्थात जो कुछ भी लिखा पढ़ा जाता है वह वांग्मय है। यानी कि हम जो लिख सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं वह क्या है, वांग्मय है। अब वांग्मय में क्या है, काव्य का ही, काव्य जो है वह वांग्मय का ही एक अंग है। कैसे,
जैसे कि हम कविता भी लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा वाङ्मय के अंतर्गत आ जाएगा। वाङ्मय का अर्थ क्या है, शब्द अर्थ में साहित्य, यानी कि जिसमें शब्द हो और उसका कोई अर्थ हो, वही हमारा क्या है, वाङ्मय होगा, जिसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, वही हमारा वाङ्मय है। इस प्रकार काव्य भी वाङ्मय के अंतर्गत माना जाएगा। जो हमारा काव्य अर्थात जो कविता है वह वाङ्मय के अंतर्गत ही माना जाएगा, क्योंकि हम कविता को भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। काव्य में जो लिखा जाता है, यानी कविता में जो लिखा जाता है, वह चमत्कृत और आनंद प्रदान करने वाला होता है। यानी कि जब हम कविता, किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो हमें आनंद भी प्राप्त होता है और हम आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं, कभी प्रसन्नचित हो जाते हैं, तो वह चमत्कृत भी होता है, चमत्कार प्रदान भी कर सकता है। कविता एक ऐसा, मान लीजिए कविता हमारा जो है वह आनंद भी हमें प्राप्त करता है और चमत्कृत भी हमें कर देता है। जैसे कि काव्य रमणीय अर्थ प्रदान करने वाला होता है। अब जो हमारा काव्य अर्थात जो हमारी कविता है वह रमणीय, रमणीय का अर्थ क्या होता है, आनंद, यानी कि जो हमारी कविता है वो आनंद यानी कि रमणीय अर्थ प्रदान करने वाला होता है। अर्थात काव्य के अतिरिक्त वाङ्मय की अन्य विधाओं में रमणीयार्थता की अपेक्षा नहीं होती है। यानी कि काव्य जो हमारा है उसके अतिरिक्त वाङ्मय की अन्य विधाओं में, अब वाङ्मय की अन्य विधाएं क्या हैं, जैसे कि हमारा भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, राजनीति शास्त्र हुआ, गद्य हुआ, तो इस तरह से वह क्या हुआ, वाङ्मय की विधाओं के अंतर्गत ही, क्योंकि हम उसे भी लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो उसमें रमणीयता की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि अपेक्षा मतलब उम्मीद और रमणीयता मतलब आनंद, यानी कि जब इतिहास, भूगोल आदि हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें उतना आनंद नहीं और आनंद की अपेक्षा नहीं करते हैं, मात्र वहाँ तथ्यों का विवेचन होता है, यानी कि वहाँ केवल तथ्यात्मक चीज़ें दी जाती हैं, जबकि कविता में हम आनंद भी प्राप्त करते हैं और चमत्कृत हमारे आश्चर्य भी वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि अब वाङ्मय की कौन सी विधाएं की बात की गई है, जैसे इतिहास हुआ, भूगोल तथा राजनीति शास्त्र में लिखित साहित्य इसका उदाहरण है, जहाँ मात्र तथ्यात्मकता होती है, केवल हमें फैक्ट दिया रहता है। किंतु काव्य में जो कुछ शब्द अर्थ में लिखित साहित्य होता है, अब काव्य क्या है, जो कविता में जो कुछ भी शब्दार्थ में यानी शब्द रहेगा और उसका अर्थ में जो भी लिखित साहित्य होता है वह रमणीयार्थ का बोधक होता है, यानी कि हमें आनंद प्रदान करने वाला होता है। शब्दार्थ में रमणीयता को लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, अब शब्द और अर्थ में रमणीयता कौन लाता है, इसको यहाँ पर बताया गया है कि शब्दार्थ में रमणीयता लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अलंकार ही अदा करता है, यानी कि शब्द और अर्थ में को देखते ही, पढ़ते ही जो हमें आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद को प्राप्त करने का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह क्या है दोस्तों, वह हमारा अलंकार ही है। अलंकार ही हमें कविता में आनंद प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम कह सकते हैं हम। अब काव्य की परिभाषा, अब काव्य की परिभाषा हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप इससे परिचित भी होंगे, कई तरीके से याद भी किए होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि काव्य की परिभाषा क्या है। जैसे कि काव्य की परिभाषा अनेक काव्य शास्त्रियों ने अपने अपने मतानुसार प्रस्तुत की है। अब क्या प्रस्तुत की है, अब हम उसे नीचे देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पहले आ जाते हैं भामा। भामा क्या कहते हैं, शब्दार्थो संहितो काव्यम, शब्दार्थो यानी शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ सहितो मतलब साथ या फिर सहभाव, शब्द और अर्थ का सहभाव ही क्या है, काव्य है। अर्थात शब्द और अर्थ के सहभाव को हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। मतलब कविता वही है जिसमें शब्द हो और उसके साथ साथ अर्थ हो, वही कविता है। कौन कहते हैं, आचार्य हमारे जो है भामा। और अगले हमारे आ जाते हैं रुद्रट। अब रुद्रट क्या कहते हैं, ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ सहित काव्य है। मतलब जो भामा मानते हैं उसी के जैसा हमारा जो हमारे रुद्रट है वो भी मानते हैं कि जो कविता वही है जिसमें शब्द भी हो और उसके साथ अर्थ हो, और शब्द और अर्थ सहित क्या है, हमारा काव्य है। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम। इससे तो आप बहुत बार परिचित हुए होंगे और कितनी बार आपको यह याद भी होगा, वाक्यम रसात्मक काव्यम। अब वाक्यम रसात्मक काव्यम क्या है, रस युक्त वाक्य ही काव्य, यानी कविता क्या है,
कविता में हमें रस मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। तो जो भी वाक्य में रस हमें आनंद प्राप्त हो रहा है वही हमारी क्या है, काव्य या फिर कविता है। अगले हमारे आ जाते हैं पंडित जगन्नाथ। अब पंडित जगन्नाथ दास क्या कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम। अब रमणीय का क्या अर्थ है, अभी हम बता चुके हैं, रमणीय का अर्थ है आनंद, यानी आनंद को प्रदान करने वाले जो भी शब्द होंगे वही क्या है, वही काव्य है। ये कौन कहते हैं, पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक यानी आनंद, आनंद के अर्थ को, जो शब्द आनंद के अर्थ का प्रतिपादन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, काव्य कहते हैं। तो ये 4-5 कवियों के अनुसार, जो हमारे आचार्यों के अनुसार काव्य की परिभाषा दी गई है, आप उसे देख चुके हैं। अब काव्य के रूप क्या हैं, काव्य के भेद कितने किए गए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि काव्य के मुख्यतः, अब मुख्यतः क्या उनसे कितने भेद किए गए हैं, तो दो भेद किए गए हैं, दृश्य काव्य किए और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य आप जानते हैं कि जिसे हम देखते हैं, और श्रव्य काव्य वह कविता, वह काव्य जिसे हम सुनते हैं। जैसे कि इसमें हमारा नाटक आ सकता है दृश्य काव्य में, और इसमें हमारा आ सकता है कहानी आ सकती है, कविता आ सकती है, तो ये हमारा श्रव्य काव्य होगा। अब अगला हम देखते हैं कि दृश्य काव्य में, अब दृश्य काव्य क्या है, दृश्य काव्य में नेत्रों से देखे जाने वाले नाटक आदि को रखा जा सकता है। अब नाटक को किसमें रखा गया है, दृश्य काव्य में रखा गया है। और श्रव्य काव्य यानी श्रव्य काव्य जो होता है वह सुनने सुनाने योग्य काव्य को, जैसे कि कहानी और कविता आदि रखा जा सकता है। यानी कि दृश्य काव्य जिसे हम नेत्रों से देखते हैं जैसे कि नाटक, और श्रव्य काव्य जो कि सुनने और सुनाने योग्य कविता या काव्य होता है जैसे कि कहानी और कविता, इसे हम रख सकते हैं। अब काव्य के रूपों की एक हम सारणी के रूप में, एक चार्ट के रूप में देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एक एक करके उसके भेदों पर भी चर्चा कर लेंगे। जैसे कि काव्य के रूपों की अगर हम सारणी या चार्ट के रूप में इसे हम देखते हैं तो पहले तो हमारा आ जाएगा काव्य। अब काव्य को कितने रूपों में बांटा गया है, दो। एक पहला हमारा है दृश्य काव्य, दूसरा हमारा है श्रव्य काव्य। जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि दृश्य काव्य के अंतर्गत हमारा नाटक आ गया, प्रकरण आदि आ गए, और श्रव्य काव्य में जो सुनने सुनाने योग्य काव्य होते हैं जैसे कि हमारा कहानी हुआ, कविता हुआ। अब श्रव्य काव्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक हमारा है पहला पद्य और दूसरा हमारा है गद्य। अब गद्य के अंतर्गत क्या रखा गया है, जैसे निबंध, उपन्यास आदि, ये गद्य के अंतर्गत रखा है। और फिर पद्य में, पद्य को फिर से कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो दो भागों में, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, जिसे कि आप याद करें और भूले नहीं कि किस तरह से हम कहीं पर भी अगर हमें प्रबंध काव्य शब्द दिखाई दे रहा तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक क्या है। जैसे कि अब यहाँ पर प्रबंध काव्य को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, महाकाव्य और खंड काव्य। और मुक्तक काव्य को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, पाठ्य मुक्तक जिसमें कि दोहा आता है और कविता आता है, और गेय मुक्तक जिसे कि हम गीति काव्य भी कहते हैं। तो ये हमारा काव्य का रूपों का या काव्य के भेदों को मान लीजिए आप एक चार्ट के रूप में देख लिए हैं कि जो हमारा काव्य है, काव्य के कितने भेद है दोस्तों, तो दो भेद हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में पुनः दो भेद किया गया है, पद्य किया गया है, गद्य किया गया है। पद्य के फिर पुनः दो भेद हैं, प्रबंध है, मुक्तक है। और मुक्तक के फिर से दो भेद हमारे किए गए हैं, पाठ्य मुक्तक जिसमें दोहा कविता आता है, गेय मुक्तक जिसमें हम गीति काव्य भी कहते हैं, और प्रबंध काव्य के महाकाव्य और खंड काव्य, ये दो भागों में। तो ये चार्ट आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, जो कि काव्य रूपों के चार्ट के रूप में आप इसी तरह से अपने नोटबुक में बना लेंगे, तो एक दो बार देख लेंगे तो आप काव्य के रूपों या भेदों में कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसके अंतर्गत कौन सा आता है। अब हम इसके एक एक के बारे में, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि दृश्य काव्य क्या है, श्रव्य काव्य ये भी जान चुके हैं, गद्य क्या है, पद्य क्या है ये भी जान चुके हैं। अब प्रबंध काव्य से हम बात करने हैं। जो प्रबंध काव्य हमारा है, प्रबंध काव्य कहते किसे हैं, कि प्रबंध काव्य वह पद्य रचना है जिसमें आरंभ से अंत तक एक ही मुख्य तथा क्रमबद्ध रूप से जुड़ी होती है। अंत में एक ही कथा यहाँ पर होना चाहिए, या एक ही कथा या फिर एक ही
रचना मुख्य रूप से क्रमबद्ध रूप से जुड़ी होती है, जिसमें आरंभ से अंत तक एक ही मुख्य कथा, यहाँ पर देखिए कथा दिया गया है कि प्रबंध काव्य वह पद्य रचना है जिसमें आरंभ से अंत तक एक ही मुख्य कथा क्रमबद्ध रूप से जुड़ी होती है। जैसे कि हमारा ले लीजिए रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही जो हमारा महाकाव्य आता है, क्योंकि प्रबंध काव्य के दो भेद किए गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो रामचरितमानस हमारा महाकाव्य होता है जो कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही आएगा। तो जैसे कि रामचरितमानस में आप सब देखते हैं कि उसमें राम के जीवन से आरंभ से लेकर पूरा अंत तक दिखाया गया है कि वह किस तरह उनका आविर्भाव होता है, किस तरह वह शिक्षा प्राप्त करते हैं, किस तरह से वह जंगल में जाते हैं, उनका विवाह, उनकी सब कुछ पूरा शुरू से लेकर अंत तक दिखाया गया। तो यही कहा गया कि इसमें आरंभ से अंत तक एक ही मुख्य कथा। अब एक ही मुख्य कथा क्या ली गई है कि राम के जीवन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताना, क्रमबद्ध रूप से जुड़ी होती, वही हमारा क्या होगा? प्रबंध काव्य होगा। अगला हमारा है प्रबंध काव्य के कितने भेद किए गए हैं? तो दो भेद किए गए हैं। पहला हमारा है महाकाव्य है और दूसरा हमारा खंड काव्य। अब महाकाव्य क्या है? महाकाव्य में समग्र जीवन का चित्रण करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि रामचरितमानस। अब रामचरितमानस जो हमारा है उसमें राम के समग्र जीवन का चित्रण करने का प्रयास तुलसीदास ने किया है, क्योंकि राम का आविर्भाव से लेकर किस तरह से लंका का मतलब रावण का संहार करके किस तरह से पुनः आ जाते हैं 7 कांड में। जैसा कि आप सब जानते हैं रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित और सातों कांड राम के जीवन पर भी आधारित है। तो यही हमारा महाकाव्य होगा। किसी भी एक व्यक्ति या एक जीवन, एक ही व्यक्ति के जीवन को लेकर मतलब पूरा उसके संपूर्ण जीवन पर बात करना, वही हमारा क्या होता है? महाकाव्य होता है। दूसरा हमारा क्या है? खंड काव्य है। दूसरा पार्ट प्रबंध काव्य का क्या है? खंड काव्य। अब इसमें जीवन के एक खंड या हिस्से मात्र का चित्रण होता है। महाकाव्य में आप देख पा रहे थे कि जो हमारा महाकाव्य है उसमें संपूर्ण जीवन पर बात हो रहा था, और खंड काव्य में किसी एक जीवन का। जैसे कि रामचरितमानस में कितने कांड है दोस्तों? तो 7 कांड है। अब 7 कांड में से कोई एक कांड का वर्णन कोई कभी कर दे रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? खंड काव्य। जैसे कि यहाँ पर पंचवटी, जैसा कि आप सब जानते हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित यहाँ पर पंचवटी है तो रामायण का ही काव्य, रामचरितमानस का ही काव्य, परंतु कितना है? बस पंचवटी के बारे में ही कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा खंड काव्य हुआ। खंड काव्य जैसे कि यहाँ पर समग्र राम के चरित्र, राम के ही बारे में है, परंतु संपूर्ण रूप से राम के बारे में नहीं, केवल वो जो पंचवटी में जब तक निवास करते हैं उसकी सुंदरता क्या है इसका वर्णन करके बस यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? खंड काव्य कहेंगे। उम्मीद है दोस्तों खंड काव्य और महाकाव्य आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप नहीं भूलेंगे इसको। अब हम अगला देखते हैं। हमारा जो अगला है भेद मुक्तक काव्य। अब मुक्तक काव्य क्या है? हम लोग पहले देखे प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य के बाद हमारा मुक्तक काव्य था। प्रबंध काव्य के 2 भेद थे, महाकाव्य, खंड काव्य, उस पर भी हम बात करें। अब मुक्तक काव्य के 2 भेद थे हमारे, पाठ्य मुक्तक और एक हमारा है गीति मुक्तक, गेय मुक्तक, जिसे कि हम गीति काव्य भी कहते हैं। पहले तो हम समझते हैं मुक्तक काव्य क्या है। मुक्तक में क्रम की आवश्यकता नहीं होती, इसका प्रत्येक पद्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, इसमें किसी लंबी कथा या कहानी का बंधन नहीं होता है। मतलब जैसे कि महाकाव्य से अगर आप इसे रिलेट करेंगे तो महाकाव्य में क्या था? पहले रामचरितमानस पहले राम के जन्म के बारे में दिखाया जाता है, फिर उनकी शिक्षा की मतलब किस तरह से एक निरंतरता, एक क्रमबद्धता रहती है कि वह बड़े होते इस तरह से एक श्रृंखलाबद्ध किसी के चरित्र को दिखाया गया है। परंतु मुक्तक काव्य में क्या होता है? यह आवश्यक नहीं है कि उसमें क्रमबद्धता हो, कहीं से भी आप कुछ भी उठाकर आप वर्णन कर सकते हैं, या पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। किसी लंबी कथा या कहानी का इसमें बंधन नहीं होता है कि कोई भी अगर आप ले रहे हैं तो उसका, किसी का चरित्र ले रहे हैं तो उसका जीवन पूरा दिखाना जरूरी है, या इसमें कोई भी बंधन नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत जो हमारे आते हैं 2 भेद आते हैं। पहला हमारा आता है पाठ्य मुक्तक, दूसरा हमारा आता है गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक क्या होता है? यह पढ़ने सुनने मात्र के लिए होता है, जैसे रहीम और बिहारी के दोहे, इसको हम पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत रख सकते हैं, या पढ़ने और सुनने मात्र के लिए होता है। अब जो हमारा आता है अगला गीति काव्य और गेय मुक्तक।
गीय मुक्तक को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गीति काव्य कहते हैं। गीति काव्य में संगीतात्मकता होती है और काव्यत्व का सार्थक संगम होता है। काव्यत्व आप सब समझ रहे हैं, काव्यत्व अर्थात भाव जो हमारा होता है किसी भी कविता का। तो क्या होगा? गीत में संगीतात्मकता होगी जिसे हम गाने की तरह भी गा सकते हैं और उसमें किसी न किसी प्रकार का भाव रहेगा। तो वह क्या हमारा होगा? वही हमारा गीति काव्य होगा। जैसे कबीर के पद हुए, तुसूर, तुलसी और मीरा, इनके पद इस गीत किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? तो गीत काव्य के अंतर्गत रखे जाएंगे। अब जो हमारा सबसे आखिरी काव्य का आता है भेद, वह है काव्य के अंग और तत्व। हम काव्य के स्वरूप पर चर्चा किए, काव्य के रूपों और भेदों पर चर्चा किए, अब हम काव्य के अंग पर चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे कि काव्य के प्रमुखता दो पक्ष माने गए हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा है भाव पक्ष, दूसरा हमारा है कला पक्ष। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाव भाव पक्ष और कला पक्ष अथवा वर्ण वस्तु, यानी भाव पक्ष को हम क्या कहते हैं? वर्ण वस्तु भी कहते हैं। भाव पक्ष को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो वर्ण वस्तु कहते हैं। और कला पक्ष को क्या कहते हैं? शिल्प वस्तु कहते हैं। भाव पक्ष या वर्ण वस्तु के अंतर्गत रस आता है, यानी जो भाव पक्ष है उसके अंतर्गत क्या आएगा? हमारा रस आएगा। इसके साथ उसमें गुण भी होंगे, दोष भी होंगे आदि की भी चर्चा की जाती। किसके अंतर्गत? भाव पक्ष के अंतर्गत। कला पक्ष या शिल्प वस्तु के अंतर्गत क्या होगा? हमारा अलंकार होगा, शब्द शक्ति होगा, रीति होगा, छंद होगा आदि आते हैं। भाव पक्ष यानी भाव से जुड़ा रहेगा। अब रस हमारा क्या होता है? वो हम भाव से ही जोड़ते हैं। जैसे कि हमारा श्रृंगार हुआ, हास्य रस हुआ, तो हमारा जो भाव है भाव से ही जुड़ा हुआ है। जिसमें कि गुण हुआ, दोष हुआ, ये सभी भाव है, तो भाव पक्ष के अंतर्गत हम रखेंगे। और जो कला पक्ष है, कला पक्ष में जैसे उस पंक्ति में, उस कविता में अलंकार क्या है, काव्य में शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा है, व्यंजना है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, रीति कौन सी है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, छंद कौन सा है। तो इस तरह से हमारे काव्य के अंग हुए भाव पक्ष, कला पक्ष। तो दोस्तों, हम अलंकार पढ़ने से पहले हम अलंकार शास्त्र के स्वरूप पर बात कर लिए, काव्य के स्वरूप पर बात कर लिए, फिर काव्य के जो भेद है उसके क्या रूप है उस पर बात कर लिए, और जो हमारा सबसे आखिरी में था काव्य के अंग या तत्व, उस पर भी बात कर लिए। अब इसके बाद हम जब अलंकार टॉपिक पर बात करेंगे, अर्थालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, तब आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको अलंकार बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आपको अलंकार पढ़ने में आनंद भी आएगा। क्योंकि जब हम शब्दों के अर्थों को समझते हैं तो कोई भी ग्रंथ या पुस्तक या फिर टॉपिक पढ़ने में हमें आसान लगने लगता है। जब हम शब्दों को ही नहीं पढ़ समझ पाते हैं तो हमें वह टॉपिक बोरिंग लगने लगती है, हमें समझ ही नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब चैनल पर बने रहिए। एक बार विश्वास बनाकर यहाँ पर जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी वह पूरी तरह से प्रामाणिक होंगी और सटीक रूप से कराई जाएंगी। सब कुछ निचोड़ कर आपको यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों, बस आप सब साथ में बने रहेंगे। टीजीटी पीजीटी का जो रिवाइज सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार हम एक एक टॉपिक पर प्रतिदिन बात करेंगे। आज हमारा अलंकार शास्त्र पर हम उसके स्वरूप पर बात कर लिए। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो अलंकार के बारे में होगा। फिर अलंकार के जो भी महत्वपूर्ण अलंकार हैं उनको हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, जिससे कि हमारा टीजीटी और पीजीटी दोनों में काम आ जाए। अगर हम पीजीटी सिलेबस को ध्यान में रख कर तैयारी करते हैं तो उसी में टीजीटी भी हमारा साथ में तैयार होता रहेगा। तो एक ही सिलेबस को पकड़िए दोस्तों, जो कि हमारा बड़ा है, अर्थात जो हमारा पीजीटी का सिलेबस है उसी के अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो टीजीटी अपने आप तैयार होता रहेगा। तो दोस्तों, चैनल से बने रहिए और एक कमेंट जरूर करिएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।